पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले इसके कुछ रूल हैं जिसको अभी सीखेंगे। जैसे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ जो कांस्टेंट है सो a1 है, y के साथ जो कांस्टेंट है सो b1 है और केवल कांस्टेंट है सो c1 है। उसी तरह दूसरा में a2, b2 और c2 होगा। उसके आधार पर ये टेबल बनाए हुए हैं। कंपेयर करेंगे इसके रेशियो का, कंपेयर ऑफ रेशियो। जैसे a1 बाई a2 यहाँ निकालेंगे, a1 बाई a2 और पुनः निकालेंगे b1 बाई b2। दोनों में देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं है। यदि इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा सो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इसकी ग्राफ कैसा होगा, तो बिना सॉल्व किए हुए केवल a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकालेंगे, दोनों को अनइक्वल देख करके आप लिख सकते हैं कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो आप यही देख करके बता सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीसरी स्थिति आती है कि ये भी पूछा जाता है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप जिसमें सॉल्व होता है, जिसमें सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्यूशन आए चाहे मेनी सॉल्यूशन आए, उसमें लिखते हैं कंसिस्टेंट है, तो इसमें लिखेंगे कंसिस्टेंट। इसी तरह दूसरी बार निकाले हैं a1 बाई a2 इक्वल हो गया b1 बाई b2 और वो भी इक्वल हो गया c1 बाई c2, यानी तीनों इक्वल हो जाएगा। उस स्थिति में कॉन्सिडेंट लाइन होता है। कॉन्सिडेंट लाइन का अर्थ हुआ कि एक लाइन के ऊपर से दूसरा लाइन क्रॉस करेगा। उस स्थिति में उस पर जितने पॉइंट हैं सारे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यानी इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, तो अनगिनत आप कह सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसमें भी जब मेनी सॉल्यूशन है, फर्स्ट में था यूनिक सॉल्यूशन, इसमें मेनी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन है, तो इसमें भी लिखेंगे कंसिस्टेंट। तीसरी स्थिति आती है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस स्थिति में जब ग्राफ खींचेंगे ऐसे इक्वेशन का, तो पैरेलल लाइन्स आएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा और यहाँ इनकंसिस्टेंट होगा। अब इस टेबल के आधार पर ही हम इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट सब करके दिखा रहे हैं, फर्स्ट में ग्राफ है, सेकंड से इस टेबल का ही आएगा। फर्स्ट में इसी क्लास में गर्ल्स और बॉय का संख्या का रिलेशन दिया हुआ है, उसमें हम माने हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स भी x एंड नंबर ऑफ बॉयज भी y। टोटल संख्या 10 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 होना चाहिए और y इक्वल टू निकालेंगे तो 10 माइनस एस। इसके आधार पर, इस इक्वेशन के आधार पर हम x y का 2 वैल्यू निकाल लिए। आप 2 से अधिक भी निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति है दोनों का डिफरेंस 4 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू x माइनस 4। इसके आधार पर भी 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। दोनों को ग्राफ कॉपी में आप इस तरह से पुट करेंगे, उस लाइन को पॉइंट से आगे तक बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट का ग्राफ खींचे हैं उसे आगे तक बढ़ाए हैं, दूसरा ग्राफ ये है, इसको भी आगे तक बढ़ाए, दोनों एक दूसरे को एक जगह काट रहा है। इसमें आप ग्राफ कॉपी में मानते हैं यहाँ छोटी संख्या है, 6 तक है, 7 तक है, इसलिए 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट मान करके आप ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ के लिए ये बेस होता है। कितने दूरी को आप 1 यूनिट मानते हैं उस आधार पर सब करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड के फर्स्ट में दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट इक्वेशन के आधार पर a1 होगा 5, b1 होगा -4, c1 होगा 8। दूसरा स्थिति है इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9। इस आधार पर हम a1 बाई a2 निकाल कर देखेंगे तो 5 बाई 7 आया, b1 बाई b2 निकाल कर देखेंगे -4 बाई 6 आया
दोनों को तुलना कर रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं है। 5/7 इज नॉट इक्वल टू 4/6। जब यही नॉट इक्वल आ गया तो उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। टेबल के अनुसार जब ये अनइक्वल हो गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी के आधार पर हम निर्णय ले लेंगे कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, द पेयर ऑफ लीनियर line, the pair of lines represented by given equation are intersecting line and they have unique solution। intersecting line होगा और इसका solution unique होगा। इस आधार पर आप इसका अन्य क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दिया है 3x + 2y इज इक्वल टू 5। 5 को इक्वल के लेफ्ट साइड में कर लेंगे। 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 7। 7 को पुनः लेफ्ट में करेंगे तो 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन के आधार पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। तब a1/a2 निकालेंगे जो 3/2 होगा, b1/b2 निकालेंगे जो 2/-3 होगा। अब इस दोनों को पुनः तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इसमें आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एक दूसरा भी देख लीजिए 2x - 3y = 8, यानी 2x - 3y - 8 = 0। दूसरा इक्वेशन है 4x - 6y = 9, अर्थात 4x - 6y - 9 = 0। इस दोनों इक्वेशन के आधार पर a12 b1 b1 - 3 c1 - 8, a24 b2 - 6 c2 - 9। यहाँ a1/a2 निकाले हैं तो सॉल्व किए तो 1/2 हो गया। b1/b2 निकाले हैं, इसको भी सॉल्व किए तो 1/2 हो गया। c1/c2 निकाले तो सॉल्व किए तो 8/9 हुआ। तीनों देखने के बाद a1/a2 b1/b2 और c1/c2 देखने के बाद स्पष्ट है कि 1/2 इक्वल है 1/2 के, नॉट इक्वल है 8/9 के, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, जो कि यहाँ पर सिखाए हुए हैं। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इज नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। इतना का आधार पर आप यहाँ तक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल जाएगा और इसमें प्रॉब्लम होने पर आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।